2025 के लिए आपको जो है आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ बताने वाले हैं। आरआरबी चंडीगढ़ का कि आरआरबी चंडीगढ़ का जो एलपी का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर हम सभी कट ऑफ देखेंगे। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का एक एक करके आपको बताने वाले हैं। और इतना नंबर है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, कितना नंबर जो है कट ऑफ रहने का चांस है। तो आंसर किया गया है और आंसर की के बाद जो है अब सभी को वेट है कि कब जो है रेलवे का पता चलता है, रिजल्ट आता है और फिर हम लोग सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं। अब जितना भी लोग ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 का तैयारी करेंगे, तो देखो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि रिजल्ट आने के बाद जब सीबीटी 2 का एग्जाम होगा तो रेलवे टाइम देगी ही नहीं। रेलवे आपको बहुत कम टाइम देगी, मतलब कि मैक्सिमम 20 से 30 दिन। अब 20 से 30 दिन में तो तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी। तो प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए, प्रिपरेशन में आपको लग जाना चाहिए। मैंने नीचे कुछ बुक्स बता रखे हैं आपको, वो बुक्स जाके आप देख सकते हो। लिंक में बुक्स दिए हुए हैं सीबीटी 2 के लिए, तो आपका जो भी ट्रेड हो उसके अनुसार आप उस बुक को ले सकते हो और अपनी पढ़ाई सीबीटी 2 में आगे बढ़ सकते हो। अब देखो आगे अगर आपका इतना नंबर है तो आप सीबीटी 2 का तैयारी करो। मैं जितना बता रहा हूँ अगर उतना नंबर है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में बेशक लग जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहाँ का कट ऑफ कितना रहने का चांस यहाँ पर लग रहा है। हाँ जी, तो कट ऑफ देखने से पहले आप ये देखो कि बच्चों के कितने जो है मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उससे नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे ये कहा जा सकता है कि कम नंबर वालों के भी रेलवे बहुत मार्क्स बढ़ा देती है और किसी किसी का कुछ भी नहीं बढ़ाती है, जिस वजह से कट ऑफ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और जिनका मार्क्स कम रहता है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि किसको कितना नंबर जो है मार्क्स मिलने वाला है। तो देखो 17 तारीख का शाम वाला शिफ्ट में 34 नंबर बच्चों के आ रहे हैं। 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 35 नंबर बच्चों के आ रहे हैं। 17 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 36 नंबर। फिर 17 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट में 37 नंबर। 13 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 37 नंबर। 18 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 37 नंबर। ऐसे ही जो सबसे जो शिफ्ट है वो है 18 तारीख का शाम वाला। फिर 11 तारीख का सुबह वाला में 43 नंबर और 18 तारीख का दोपहर वाला में 41 नंबर। तो इस हिसाब से देखोगे तो सबसे टफ शिफ्ट ये है। जो यहाँ पर मार्क्स का गैप देखने को मिल रहा है, जब आप ध्यान से मार्क्स का गैप देखिएगा तो मार्क्स का गैप है लगभग 12 नंबर का, ठीक है। 12 नंबर का गैप है। देखो यहाँ पे मार्क्स में कितना बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि मार्क्स में टोटल 12 नंबर का गैप है। अब इस हिसाब से चलोगे तो अभी जो है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ 14,000 बच्चे हैं, यहाँ पे 26,000 बच्चे हैं। 12,000 कम बच्चों ने डेटा दी है, तो जिस वजह से यहाँ पे भी जब और बच्चे आएंगे ना तो इनके भी मार्क्स देखोगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतने कम नहीं रहेंगे, ये भी बढ़ेंगे और ये होगा भी, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा उतना ज़्यादा एवरेज बढ़ता है। अब आप देखो अभी ये डेटा केवल 2 लाख का है। रेलवे के पास लगभग 7 लाख का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि 10 लाख ने फॉर्म डाला था, तो कैसे भी मानो 6 से 7 लाख एग्जाम देने गए होंगे। मतलब ये 5 लाख और कैंडिडेट हैं जिनका डेटा रेलवे के पास है। तो ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी जो रहता है वही दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे भी नहीं तो अगर आप इनमें से जोन में हो तो आपको 5 से 6 नंबर का मिनिमम फ़ायदा मिलने वाला है, और ये वालों को तो 7 से 8 नंबर तक का भी फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। और बाकी आप इन जोन में से हो तो आपको 2 से 3 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये यहाँ पे ये शिफ्ट से हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ये शिफ्ट वालों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी ये शिफ्ट वालों को 2 से 3 नंबर का फ़ायदा, और जो यहाँ से यहाँ ये 6 जो मैं 6 शिफ्ट बता रहा हूँ इनमें हो तो 5 से 6 नंबर का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब बात आती है कि आप किस में हो। अगर आप इनमें से हो तो अपने मार्क्स ऑलरेडी बढ़ा लेना। अगर आप इन 6 में से हो तो आप अपने मार्क्स जो है ऑलरेडी 6 नंबर बढ़ा के काउंट कर लो। अभी से मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम आपको इतना मिलने वाला है। अगर आपका 46 है तो आप 6 बढ़ा लो, अपना 51 कर लो। अगर 40 है तो आप 6 बढ़ा लो, 46 कर लो। ये मिनिमम है, इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, चंडीगढ़ में बच्चों के मार्क्स कितने और क्या आ रहे हैं। ये रहा देखो चंडीगढ़ में बच्चों के मार्क्स, ठीक है। ये चंडीगढ़ में रॉ मार्क्स है, तो ये यहाँ पे मार्क्स आपने देखा, लेकिन अब मार्क्स देखने से पहले अनरिजर्व का देखेंगे कट ऑफ हम सभी, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का। तो पहले जो है यहाँ पर देखते हैं कि अनरिजर्व में वैकेंसी कितनी है, उसके बाद मार्क्स देखेंगे, क्योंकि तभी एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलो पहले वैकेंसी देख लेते हैं आपका कितना है। हाँ जी, तो अब देखिए बात करते हैं आपका कि चंडीगढ़ का क्या रहने वाला है। तो चंडीगढ़ में देखो अनरिजर्व में कितना वैकेंसी है। तो अनरिजर्व में चंडीगढ़ का देखोगे तो केवल वैकेंसी है आपका 188 188, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 188 है तो इसका कितना लेगा। तो इसका देखो 15 गुना जो है वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो 188 इधर हो गया और इसका जो 15 गुना लेगा तो टोटल यहाँ पर जो बच्चा सेलेक्ट करने वाला है वो करने वाला है, देखो आपका जो टोटल यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। हाँ जी, तो टोटल सिलेक्शन की बात करें तो टोटल देखो यहाँ से सिलेक्ट होंगे 2820 कैंडिडेट अनरिजर्व में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अनरिजर्व में मार्क्स कितने बच्चों के आ रहा है और क्या बच्चे हैं टोटल यहाँ पे। तो ये
रहा देखो यहाँ पर जो है आपका ये रहा चंडीगढ़ वालों के मार्क्स, ठीक है। अब चंडीगढ़ में देखोगे तो लेना है 2820 कैंडिडेट को अनरिजर्व से, और यहीं पर टोटल आपका हो जा रहा है, देख सकते हो 2751, ठीक है। ये यहीं पे हो जा रहा है अभी आपका 46 मार्क्स पे ही, और जबकि अभी इसमें डेटा और बच्चों का ऐड होगा, और बच्चे तो आएंगे ही, मानो अभी ये डेटा केवल हम 2 लाख का देख रहे हैं, अभी इसमें 5 लाख जब रेलवे के पास और स्टूडेंट है 4.5-5 लाख, तो और बढ़ेंगे ना चंडीगढ़ जोन में। तो जब अभी से 46 जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो बढ़ने के बाद तो और बढ़ेगा अनरिजर्व का खास करके। तो अनरिजर्व में यहाँ से कट ऑफ हाई दिख रही है, अगर आप चंडीगढ़ जोन से हैं तो आपकी कट ऑफ हाई जाती हुई बिल्कुल दिख रही है। तो ये जो आपकी कट ऑफ है वो देखो, अगर आप अनरिजर्व से हो और अगर आपके 48 to 50 क्वेश्चन के बीच में सही है, अनरिजर्व से हो और 48 to 50 क्वेश्चन के बीच में सही है, तभी सिलेक्शन का चांस है। ये मैं इजी शिफ्ट वालों की बता रहा हूँ। अगर आप हार्ड शिफ्ट में थे तो आप इससे 5 से 6 नंबर कम में भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इजी शिफ्ट में हो तो 48 to 50 क्वेश्चन इतना करोगे तभी होने का चांस यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं ओबीसी का, कि ओबीसी का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। ओबीसी के लिए देखते हैं, तो ओबीसी की टोटल वैकेंसी जो है आपकी, हाँ जी, तो अगर देखो हम ओबीसी की वैकेंसी देखें तो ओबीसी में आपका जो यहाँ पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ओबीसी में आपका टोटल वैकेंसी है 117। टोटल जो वैकेंसी है चंडीगढ़ में ओबीसी में वो कितनी है, तो वो 117 है। चलिए अब देखते हैं कि इनका कितना लेगा। तो 117 यहाँ पर टोटल है, और लेना कितना है, लेना है देखो 15 गुना का। तो टोटल जो सिलेक्शन होगा आपका यहाँ पर वो होगा, हाँ जी, तो टोटल जो सिलेक्शन होने वाला है वो देखो होने वाला है 1755 कैंडिडेट का, ठीक है। 1755 कैंडिडेट जो हैं टोटल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब 1755 कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं, तो चलिए देखते हैं कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं ओबीसी में। हाँ जी, तो ये देखोगे यहाँ पे तो ओबीसी में 1755 को लेना है, और 1808 जो है यहाँ अभी आपका ये 46 मार्क्स पे ही है। लेकिन अभी क्या होगा कि देखो इनमें से बहुत बच्चे जो है ना वो अनरिजर्व में जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं भी जाएंगे, बहुत बच्चे जाएंगे अनरिजर्व में। अनरिजर्व में इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको रेंज बताया है, तो यहाँ तक वाले सारे के सारे जो है वो अनरिजर्व में चले जाएंगे, ठीक है। और बाकी अभी कुछ और लोग आएंगे भी, मानो अभी डेटा 5 लाख कम का है तो 5 लाख और इसमें जुड़ेंगे, अलग अलग जो बच्चे होंगे वो, तो उनके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो इसका भी जो कट ऑफ है वो इसी 46 के आसपास आप लेके चलो, कम होंगे तो उतने आ भी जाएंगे। तो अगर आप ओबीसी से हो और अगर आपके यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे चंडीगढ़ जोन से, यही आपको देखने से लग रहा है। और बाकी जो टफ हैं, टफ वाले अगर 40 प्लस भी सही किए हैं तो जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 40 प्लस भी क्वेश्चन सही है हार्ड शिफ्ट में, फिर भी आपका सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं हमसे भी एससी कैटेगरी का, कि एससी का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो पहले एससी का सीट वैकेंसी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें चंडीगढ़ में आपका एससी कैटेगरी का, तो एससी में वैकेंसी है देखो चंडीगढ़ में 86 नहीं 56, चंडीगढ़ में वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो ये कितना है। तो ये देखो यहाँ पर जो है 56 वैकेंसी है एससी में। अब लेगा कितना, तो लेगा देखो 56 का 15 गुना बच्चा जो है यहाँ पर ये सिलेक्ट करने वाले हैं, 15 गुना बच्चा जो है वो सिलेक्ट होंगे। तो टोटल कैंडिडेट हो गए आपके 840, टोटल 840 को जो है ये लेने जा रहे हैं। अब 840 की बात करें तो 840 में से जो यहाँ पे अब देखते हैं बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं आपके एससी में। हाँ जी, तो एससी में देखोगे तो टोटल आपके 840 सिलेक्शंस होने हैं, ठीक है। अब 840 में से ये मानो यहीं पे निकल जाएंगे इतने, ठीक है, ये 51 वाले बच्चे जो इधर हैं वो निकल जाएंगे, तो बचेंगे आपके यहाँ पे 1019 बच्चा है 36 पे, ठीक है। इसके भी नीचे जाता हुआ ये दिख रहा है क्योंकि बाकी कम भी हो जाएंगे। और 1215 बच्चा है देखो यहाँ पे आपका टोटल जो है 31 पे। तो अगर बात करें तो इधर से कम तो मानो होगा ही क्योंकि ये लोग अनरिजर्व में निकल जाएंगे, तो 300 मानो इधर कम हो गया, तो लगभग 900 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब एक रेंज लेके चलोगे तो और बच्चे फिर ऐड भी होंगे, फिर भी आपकी जो एससी की कट ऑफ है वो चंडीगढ़ से अगर 34 to 35 क्वेश्चन भी सही किए हैं और अगर आप एससी में हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस दिख रहा है यहाँ से। अगर इसके आसपास भी आप इजी शिफ्ट में सही किए हो तो सिलेक्शन का चांस है, और बाकी और हार्ड शिफ्ट में हो तो 30 पे भी हो जाएगा सिलेक्शन, 28 पे भी हो जाएगा, क्योंकि इतना आपका रेलवे नॉर्मलाइज करके कर देगी। चलिए अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी का, ठीक है। एसटी में देखते हैं कि एसटी में यहाँ पर क्या हालत रहने वाला है, एसटी का कितना वैकेंसी है आपका। हाँ जी, तो अब देखो बात करते हैं एसटी का। तो एसटी का देखोगे तो चंडीगढ़ से 28 वैकेंसी है, ठीक है। तो 28 गुना में 15 गुना सेलेक्ट करना है, तो टोटल जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो होंगे 420। अब देखते हैं बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में देख सकते हो टोटल सिलेक्शन होना है 420 कैंडिडेट का।
अब देखो उतना बच्चे यहाँ दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इतने सारे के सारे चले जाएंगे आपके जो हैं वो अनरिजर्व में निकल जाएंगे, तो अनरिजर्व में जाने के बाद पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। अब यहाँ पे भी चलोगे तो उतने बच्चे हैं नहीं, ठीक है, उतना तो डेटा ही इन्होंने नहीं दिया है, तो इनका ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएगा। देखो अगर आप एसटी से हैं और अगर इजिप्ट शिफ्ट में हैं तो अगर आपके 28 से 30 क्वेश्चन भी सही हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, 28 से 30 में भी हो जाना है। और अगर टफ शिफ्ट में हो तो फिर पासिंग मार्क्स पर आपका हो जाएगा, पासिंग मार्क्स भी ला रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में क्या हालत रहने वाली है चंडीगढ़ से। तो ईडब्ल्यूएस में अगर वैकेंसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 29, ठीक है। इसका जब 15 गुना लेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, तो 435 कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कितना जा रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं मार्क्स। तो देखो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट कितने को करना है, तो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट करना है टोटल आपका 435 कैंडिडेट को। और मार्क्स क्या आ रहा है, तो मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग जो है जनरल में चले जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे जनरल में शिफ्ट होंगे, यहाँ से भी जनरल में शिफ्ट होंगे सारे के सारे लोग, तो ये और खाली हो जाएगी, ठीक है। तो उतने ज़्यादा तो यहाँ से कंपटीशन आपकी दिख नहीं रही है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और अगर आपके 32 के आसपास भी क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये ईजी शिफ्ट की बात है। और अगर टफ शिफ्ट में हो तो मिनिमम पासिंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस का 75 में 30 होता है, अगर इतना भी आपका है तो फिर भी आप सिलेक्ट हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यही अपडेट थी, मैंने आपको सारा एक एक करके सभी जोन का कट ऑफ बता दिया है। अब आगे आपकी कुछ और आपको लगे तो आप सजेशन दे सकते हो। बाकी सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, सभी लाइक कर लेंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेंगे।